बियर की दुकानों और भोजनालयों में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की एक टीम ने काशीमीरा में अपने भोजनालय में बियर और अन्य मादक पेय बेचते और परोसते हुए पकड़े जाने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सोमवार रात करीब 11:50 पर काशीमीरा के हटकेस इलाके में एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पुलिस वरीक्षक संजय हजारे के निर्देश पर एपीआई प्रशांत गंगुर्डे के नेतृत्व में एक टीम ने छापेमारी की। विशेष रूप से रेस्टोरेंट एक बियर की दुकान के बगल में स्थित है। परिसर की जांच करने पर पुलिस को भारतीय निर्मित विदेशी शराब IMFL और देशी शराब की बोतलें मिली। जब पूछताछ की गई तो चंद्र शेट्टी के रूप में पहचाने जाने वाले रेस्टोरेंट के मालिक शराब बेचने की वैधता को प्रमाणित करने वाले किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफल रहे, जिसके बाद पुलिस ने खेप को पूरे जब्त कर लिया है और महाराष्ट्र बॉम्बे निषेध अधिनियम 1949 के संबंधित धाराओं के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस निरीक्षक संजय हजारे ने कहा है कि हम ऐसे प्रतिष्ठानों पर नजर रखे हैं। जांच से पता चला है कि रात 10 बजे बियर और शराब की दुकानों के बंद होने के बाद रेस्टोरेंट न केवल बियर पीने के लिए बैठने की जगह की पेशकश की बल्कि टिप्परों को IMFL और देशी शराब भी दी। देर रात तक जो रेस्टोरेंट और बार चालू रहते हैं वहां पर धड़ल्ले से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से महिला और बच्चों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है जब वो वहां पर खाने के लिए जा रहे हैं। FLBRI श्रेणी के तहत परमिट वाले मीरा भाईंदर शहर में लगभग 40 बियर की दुकानें हैं। बियर की दुकान के ठीक बगल में नाश्ते की पेशकश करने वाले स्टॉल और रेस्टोरेंट स्थापित किए गए जहाँ खुले खाने पीने के लिए टिप्पर शामिल है। पिछले हफ्ते पुलिस ने 3 बियर की दुकानों पर छापेमारी की थी और 11 टिप्परों को गिरफ्तार किया था जो भाईंदर में बियर की दुकानों के अंदर और बाहर शराब का सेवन कर रहे हैं। हालांकि आबकारी विभाग ठाणे की अभी तक नींद नहीं खुली है। अगर वह नींद से जाग जाए तो ऐसी अवैधताओं पर रोक लगाया जा सकता है। सुरक्षा इकाइयों ने मछुआरों से बाहरी मछली पकड़ने और अन्य जहाजों की किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया है। सुरक्षा दिशा निर्देशों के अलावा मछुआरों को नाव के दस्तावेज और ऑन बोर्ड श्रमिकों के फोटो पहचान पत्र रखने के निर्देश दिए गए थे। 31 जुलाई को 45 दिवसीय प्रथागत प्रतिबंध समाप्त होने के बाद मछुआरों ने समुद्र में कदम रखा है। तटरक्षक, नौसेना, तटीय पुलिस, सीमा शुल्क, मत्स्य पालन और ONGC सहित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया है और उन्हें निर्देशित किया है रविवार को उनकी यात्रा के दौरान क्या करें और क्या न करें, ये सब बताया गया है। सुरक्षा दिशा निर्देशों के अलावा मछुआरों को नाव के दस्तावेज और जहाज पर काम करने वालों के फोटो पहचान पत्र रखने के निर्देश भी दिए गए थे। मछुआरों से भी आग्रह किया गया था कि वे ऊंचे समुद्रों पर अपने परिवेश के बारे में जागरूक रहे और बाहरी मछली पकड़ने की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें। अन्य जहाजों को अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया। मछुआरे समुदाय ने हमेशा सुरक्षा इकाइयों के साथ सहयोग किया है और एजेंसियों का साथ हमेशा देंगे, इस तरह से उन्होंने कहा है। मछली पकड़ने वाले समुदाय के नेता बर्नार्ड डिमेला ने कहा कि मछली पकड़ने की गतिविधियां 1 अगस्त से फिर से शुरू हो गई हैं। उत्तन, पाली, डोंगरी, भट्टे, बंदर और चौक सहित मछली पकड़ने वाले विचित्र गांव इस क्षेत्र में 750 से अधिक मछली पकड़ने वाले नौकाओं का घर है। मीरा भाईंदर नगर पालिका निकाय चुनाव की तर्ज पर 5 अगस्त को सुबह 11 बजे महिलाओं, OBC, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की घोषणा लॉटरी से की जाएगी। ड्रॉ धम सम्राट अशोक बुद्ध विहार रामदेव पार्क में निकाला जाएगा। राजनेता इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किसकी विकेट गिरती है और कौन रहता है। चुनाव के अनुरूप शहर के 106 सीटों के लिए 35 वार्डों के वार्ड ढांचे को अंतिम रूप दे दिया गया है। कुल 106 में से 53 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आपत्तियां OBC जनजाति 2 और अनुसूचित जाति 4 के लिए एक आरक्षण है। आपत्तियां OBC 20 जनजाति 2 और अनुसूचित जाति 4 के लिए है एक आरक्षण है। चूंकि 50% सीटें महिलाओं के लिए हैं, इसलिए OBC महिलाओं के लिए 10 सीटें, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 2 और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 1 सीट है। 40 सामान्य महिला सीटों का आरक्षण लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा। 6 से 12 अगस्त के बीच नगर मुख्यालय अनुसूचित पर आरक्षण ड्रॉ पर नोटिस स्वीकार किए जाएंगे। इस बीच आगामी नगर पालिका चुनाव में नगर सेवकों की संख्या 95 थी, 95 से बढ़कर 106 हो जाएगी। मौजूदा नगर सेवकों और उम्मीदवारों में काफी इसके चलते उत्साह है।